अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सयाल। नाज़रीन किराम, यहां पे आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चले। इमरान खान के इलाज के लिए अस्पताल और बनीगाला मुंतकिल कोशिशों में बड़ा ब्रेक थ्रू आ चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से अहम तरीन शख्सियात के दरमियान जो कोशिशें जारी थी उनमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। इस पे ऊपर पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन किराम, नून लीग और मोहसिन नकवी के दरमियान अब गोलाबारी, लफ्जी गोलाबारी जो है वो शुरू हो चुकी है और मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ एक साइड पे हैं और अब मोहसिन नकवी साहब एक साइड पे हैं। दोनों के दरमियान इस वक्त क्या चीज चल रही है और लफ्जा गोलीबारी जो है वो इस वक्त अरूज पे जा पहुंची है। लड़ाई शुरू हो चुकी है आपस में। इसकी भी पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। और एक बड़ी खबर है आपके सामने रखनी है। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। पाकिस्तान में नई कीमतों के बारे में भी अहम तरीन खबर आ चुकी है और अब पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल कितना सस्ता होने जा रहा है, इसकी भी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। क्या बड़ी जो है समरी ओगरा की जानब से वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को भेजी गई है और क्या उस समरी के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो नीचे गिरने जा रही हैं। कितनी की समरी है जिसमें बताया जाएगा कि पेट्रोल कितना सस्ता होगा, डीजल कितना सस्ता होगा। इस खबर के बारे में भी मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। पहली खबर की जानब बढ़ते हैं। इमरान खान के इलाज और बनीगाला मुंतकिली के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आ चुका है। यह ब्रेक थ्रू इस सूरत में आ चुका है कि जो कल की मुलाकात है इमरान खान की एक बहन के हवाले से वो कंफर्म कर दी गई है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की बहनों को यानी कि इमरान खान की फैमिली को भी कॉन्फिडेंस में लिया गया है और कहा गया है कि कल नौरीन खान नियाज़ी की मुलाकात हो जाएगी और जो सामान इमरान खान साहब का अडियाला जेल ले जाया जाएगा, आप जो भी सामान लेके आएंगे वो भी कल आपका पहुंचा दिया जाएगा। और इसके अलावा इमरान खान के जो जेल अडियाला है, अगर मुलाकात ये हो जाती है कल, मुलाकात के बाद जो कि 110% ये मुलाकात होने जा रही है और अगर कल ये मुलाकात हो जाती है तो उसके बाद कोई खबर जो है, जिस तरीके की गारंटी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि इमरान खान का कोई मैसेज बाहर नहीं आएगा, अगर उसको बड़ा स्मूथली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पास कर लेती है तो अगला स्टेप जो है वो इमरान खान का इलाज है। वो जहां भी चाहेंगे उनका इलाज वहीं से शुरू कर दिया जाएगा और इस हवाले से फिर जब ये इलाज ठीक हो जाएगा तो फिर बनीगाला मुंतकिल किया जाएगा। 3 बड़े स्टेप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये बड़ा ब्रेक थ्रू है। अगर कोई ये समझने का ब्रेक थ्रू नहीं है, ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है कि इमरान खान साहब के कई अरसे से जो है वो उनका इलाज भी नहीं हो रहा था, मुलाकातें भी बंद थी और अब ये जो दीवारें हैं वो टूटी हैं, बर्फ जो है वो पिघली है और इमरान खान साहब का अब इलाज जो है वो उनका अपनी मर्जी से होगा। मुलाकात भी हो जाएगी और मुलाकात में कोई सियासी गुफ्तगू अगर बाहर की गई तो फिर अगली जो डील है वो कैंसिल हो जाएगी और फिर आपको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। अस्पताल में अगर जिस तरीके से गारंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ली गई है, अगर वो गारंटी पास कर जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फिर अगला स्टेप जो है वो इमरान खान को बनीगाला मुंतकिल कर दिया जाएगा। यह बड़ा ब्रेक थ्रू आया। नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है, मुस्लिम लीग नून और मोहसिन नकवी आमने सामने खुलकर आ चुके हैं। गोलाबारी शुरू हो चुकी है और ये अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के दरमियान और मोहसिन नकवी जो कि इस वक्त हुकूमती ताकतवर शख्सियत है, उनके दरमियान इस वक्त लफ्जी गोलाबारी शुरू हो चुकी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी जानने वाले जनाब अंसार अब्बासी ने बड़े एतराजात उठा दिए मोहसिन नकवी की कारकर्दगी के ऊपर। अब आपको सबको पता है कि अंसार अब्बासी मुस्लिम लीग नून का एक सहाफी है और मैं जो साफियों को फिर जुमला बोलता हूं मैं कम अज कम उसकी हद तक नहीं बोलूंगा क्योंकि बुजुर्ग इंसान है। मैं हमेशा जो है वो जो नए टाउट्स हैं उनको जरा मैं हरामजादा बोलता हूं, जो सीनियर है उनकी मैं इज्जत करता हूं। तो ये अंसार अब्बासी साहब ने जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है जो कि पूरा का पूरा ट्वीट जो है वो मोहसिन नकवी के ऊपर चार्जशीट है।
इससे पहले अबसार आलम साहब मैदान में आ चुके थे, उन्होंने मोहसिन नकवी के ऊपर जो है बड़े इल्जामात लगाए। अब अबसार आलम साहब भी मुस्लिम लीग नून की बीट करते हैं, मुस्लिम लीग नून के ही बंदे हैं, नवाज शरीफ के बंदे हैं, शहबाज शरीफ के बंदे हैं, मरियम नवाज के बंदे हैं। अब अंसार अब्बासी साहब ढकी छुपी शख्सियत नहीं है, अमूमन जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ पाए जाते हैं। और फिर नजम सेठी साहब भी आपको पता है नवाज शरीफ के बड़े करीब हैं। ये 3-4 जो जर्नलिस्ट हैं या इस वक्त तजियाकार हैं, वो खुलकर जो है मोहसिन नकवी की मुखालफत कर रहे हैं, हाइब्रिड निजाम करार दे रहे हैं मोहसिन नकवी को। और जो है इस सिस्टम से जब आउट होंगे तो उनके साथ भी क्या क्या जो है वो रवैया हो सकता है। मोहसिन नकवी को मतलब दूसरे लफ्जों में थ्रेट्स दिए जा रहे हैं सहाफियों के जरिए। और ये थ्रेट्स कौन देता है? आपको पता ही है कि अंसार अब्बासी कैसे ऐसे बड़े बड़े ट्वीट कर जाते हैं और हाइब्रिड निजाम, मोहसिन नकवी की कारकर्दगी, सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर। देखिए ये हुकूमत का काम है, अकेले मोहसिन नकवी का काम नहीं है। ये बात ठीक है, मोहसिन नकवी साहब इंटीरियर मिनिस्टर है, उनका बड़ा एक डोमेन है, 45 वजारतें उनके नीचे है। तो जो अंसार अब्बासी साहब हैं जो जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अंदर अंदर खाते में बहुत ही कूस रही है और ये सोच रही है कि किसी तरीके से मोहसिन नकवी साहब से जान छूट जाए। लेकिन मोहसिन नकवी इनकी जान नहीं छोड़ेगा। मोहसिन नकवी की बात किसी और से हो गई है। वो जो मैंने कल आपको एक खबर दी थी ना, कराची के एक बड़े साबिक तगड़े, कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आला शख्सियत जो कि हाजिर हैं यहां पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, उनके साथ उनकी टेलीफोन गुफ्तगू हुई। जो हाजिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने फिर कराची की बड़ी शख्सियत को यह कहा कि हमारी बात हो गई है। तो मोहसिन नकवी साहब की किसी और जगह पे बात हो गई है, वो चीजें आगे लेकर बढ़े हैं। अब ये तकलीफ जो है वो सहाफी छोड़ दी है मोहसिन नकवी के ऊपर सीधे सीधे। और आइंदा देखिएगा ये सोशल मीडिया ट्रोलिंग है, जो मरियम नवाज की फैक्ट्री यूनिट वीडियो, सरकार वीडियो वाली फैक्ट्री, वहां से बड़ा कुछ अब मोहसिन नकवी के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ और इदारों के खिलाफ वहां से ऐसी ऐसी चीजें बह रहेंगी कि आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि ये चीजें कहां से आ रही हैं। आपको पता ही है कि कई दफा जो है मैं ये खबर दे चुका हूं कि मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है, उससे कई दफा जो है हमने ये चीजें देखी हैं कि वहां से फेक अकाउंट तैयार किए जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम दिया जाता है। किसी जगह पे इमरान खान की तस्वीर लगा दी जाती है, किसी जगह पे आपको अकाउंट के ऊपर कैदी नंबर 804 होता है और वो खुलकर इदारों के खिलाफ बोला जाता है। बेसिकली मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इदारों को आपस में लड़ा रखा है। यही उनकी जो है वो हिकमत अमली काम किया और वो हुकूमत में बैठे हैं। अब इदारों को भी पता है, मोहसिन नकवी साहब को भी पता है कि मरियम नवाज का जो मीडिया सेल है वो फेक है और फेक अकाउंट इमरान खान के नाम पे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे, कैदी नंबर 804 के नाम पे तैयार करके इदारों की ट्रोलिंग करवाई जाती है। अब पहले जो है वो बड़े बड़े जो नामवर साफी हैं वो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर उंगली उठा रहे हैं और आइंदा जो आप देखिएगा जो ईद के बाद जो है वो फिर जो छोटे छोटे टाउट्स हैं वो छोड़ दिए जाएंगे और इदारों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लड़ाने की कोशिश की जाए। लेकिन इदारे इतने चौकन्ने हो गए हैं और होना चाहिए उनको कि जो अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर कैदी नंबर 804 है या फिर इमरान खान की तस्वीर होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब 26 करोड़ आवाम का ठेका तो नहीं उठाया हुआ कि जनाब देखें ये हमारा ही बंदा है। वो हर बंदे को तो नहीं जानते। अब 26 करोड़ आवाम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसका फायदा जो है हुकूमत उठाती है और फिर इदारों को टारगेट करती है। अब देखते हैं कि इसका एंड कहां पे होता है। नाज़रीन किराम, अगली खबर जो है वो आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी गई है। पाकिस्तान में नई तेल की कीमतों के हवाले से बड़ी खबर आ चुकी है। देखिए, मैंने कई दिनों से पहले भी कहा था कि जब ये कीमतें बढ़ रही थी, जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ रही थी, मैंने तब भी कहा था कि तेल की कीमतें अगर पाकिस्तान में बढ़ गई तो तेल की कीमतें शायद तो वापस आ जाएं, लेकिन जो पेट्रोलियम मसनूआत की दीगर चीजें हैं, जैसे कि दवाइयां हैं, जैसे कि फूड्स हैं, दीगर आइटम्स हैं, ये नीचे नहीं आएंगे और ये महंगाई का जो तौक है वो इतना सर उठा जाएगा कि पाकिस्तान की मुईशत पहले रिंग 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 कर चल रही है, इससे भी इसका बदहाल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो धड़म तख्ते से नीचे जा गिरी हैं।
10% के करीब जो है मेरे ख्याल में वो गिर गई हैं। और पाकिस्तान में जो है वो अभी तक इनकी कीमतों की तयन नहीं किया गया। मैंने काली खबर में बताया था कि हुकूमत ये सोच रही है कि पेट्रोल की कीमतें हम नीचे नहीं लेके आएंगे, इसी से जो है वो हमने आवाम से टैक्स वसूली करनी है और IMF से हमने जान छुड़ानी है। अब ये वजीर आजम और उनकी kabina के लोग जो हैं वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमने IMF से जान छुड़ानी है, बस पेट्रोल जितना भी महंगा है अवाम 1, 2, 4 महीने 5 महीने जो है वो सब्र कर ले, उसके बाद दूध की नहरें होंगी। इनका बाप भी नहीं जान छुड़वा सकता। सिंपल इज डैट कि अवाम को इन्होंने ट्रक की बत्ती पे लगाना है कि हम IMF से जान छुड़ा रहे हैं, लिहाजा ये हम कर रहे हैं, इतना पेट्रोल आप बर्दाश्त कर लें, इतना बोझ उठा ले अवाम और फिर हम जान छुड़ा देंगे। और इनका एक अरस्तु है, प्रोफेसर उसे कहते हैं, मैं तो उसे अरस्तु साइंसदान भी बोलता हूं, ऐसे इकबाल, वो कहते हैं 10 साल अगर हमें दें तो फिर हम जाके कहीं ना कहीं चीजें सेट करेंगे। अंदाजा लगाए। तो जनाब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें जनाब गिर गई हैं और पाकिस्तान में तारा और सितारा ने पत्थर रखा हुआ है और तारा और सितारा की एक गुड़िया रानी जो है वो जहाजों में फराटे मार रही है और तेल की कीमतें पाकिस्तान में कम नहीं हुई। अंदाजा लगाएं इनकी जो अवामी खिदमत है, जो नवाज शरीफ कहते हैं कि मैं अवामी खिदमत का बंदा हूं, आपकी बेटी आपसे ही है, वो कहीं अवामी खिदमत का कोई मंत्र उसको नहीं आता? क्या आपकी बेटी जो है वो आपके अमल के ऊपर पैरा अमल नहीं कर सकती? क्या आपका भाई, जो आप दोनों एक बाप की औलाद हो, आपके पास अलादीन का चिराग था और आपके भाई शहबाज शरीफ साहब के पास अलादीन का चिराग नहीं है कि जो आप खिदमत करते हैं? आप झूठे हैं, आपका खानदान झूठा है और आप पूरी आवाम को गुमराह करते हैं। आपको होश के नाखन लेने चाहिए, पेट्रोल की कीमतें वापस ले, बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दें, गैस के बिलों में आवाम को रिलीफ दें। गर्मियों के बिल उठा के देख लेना गैस के बिलों में क्या आया पड़ा है। तो आप लोगों ने आवाम को बेवकूफ बनाना है और थोड़े मोड़े वो गैन इनके पटवारी वो अकलू पैदल नहीं, उन्होंने छड़ दे उन्होंने हाल ते वो 4-5 लोग इन्हें रखे हो जिहड़े नारे नूरे मार लेंगे, बाकी 25 करोड़ आवाम को पता चल गया कि मामला की है। नाज़रीन, ये थी आमतरीन डेवलपमेंट जो मैंने आपके सामने रखी। आखिर में अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और इसके साथ मुझे इजाजत दें। अल्लाह ताला आपको इतनी ज्यादा खुशियां दे के आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।